जो मेरी चप्पल थी ना, ये वाली चप्पल थी, मेरे पास भोले का सामान थे, मैं कहीं नहाने गए हुए थे और मैं जैसे ही वो आए, मैंने अपना सामान ऊपर रखा, इतना मेरी चप्पल खिसका के यहाँ कर दी। एक तो मिल गई, एक यहाँ कर दी। मैंने कहा सर ढूंढने दो मुझे, उन्होंने समय भी नहीं दिया और यहाँ सारे में ढेर लग रहा, मैं अपनी चप्पल ढूंढ रहा हूँ। अभी वहाँ नीलकंठ गए थे कल को हमारी वहाँ नई की नई चप्पल जुड़ गई थी। कल हमने वहाँ ऋषिकेश से खरीदी, यहाँ के नंगे पैर आए और यहाँ आके देखा इन्होंने ये फिर दोबारा से खोल दिया। तो देखिए श्रद्धालुओं ने कितना कचरा कर रखा है, पूरी हड़की पौड़ी को गंदा कर रखा है, जो बिल्कुल गलत है। मेरे तरफ देखिए, एक तरफ यहाँ ढेर है और एक तरफ वहाँ ढेर है। इतना कचरे का ढेर। कम से कम श्रद्धालुओं को ये तो समझना चाहिए, जहाँ हम स्नान कर रहे हैं उस जगह को स्वच्छ रखें, पवित्र रखें। ये गंगा मैया है जहाँ स्वच्छता और पवित्रता का ध्यान रखना बहुत ही आवश्यक है। इससे हमारी श्रद्धा जुड़ी है, गंगा मैया हरकी पौड़ी से हमारी श्रद्धा जुड़ी है। उस श्रद्धा का इस तरीके से अपमान किया जा रहा है। देख सकते हैं आप कितना कचरा किया जा रहा है। भारत 24/7 की टीम बार बार आप लोगों से दरख्वास्त करती है, जहां पे भी जाती है वहां आपको बताती है कि कचरा नहीं करना चाहिए। उसके बावजूद भी श्रद्धालु और जो भारतीय हैं वो कितना कचरा कर रहे हैं। आप लोगों से फिर निवेदन कर रहा हूं कि कचरे का ध्यान रखें, स्वच्छता बनाए रखें। गंगा मैया बहुत पवित्र है, इसकी पवित्रता को खोने ना दें, इसे दूषित होने ना दें। ये कचरे के बारे में क्या कहेंगे सर, सही है ये? गलत है, गलत है बिल्कुल। गंगा मैया का अपमान कर रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल, श्रद्धा के नाम पर। बिल्कुल बिल्कुल, क्या कहेंगे? बिल्कुल गलत है, गलत है ना? बिल्कुल गलत है। तो देखिए लोग भी कह रहे हैं कि कितना गलत है। महाराज जी, ये कचरे के बारे में क्या कहेंगे? क्या स्थिति हो रही है गंगा मैया की? गंगा मैया की भाई पब्लिक कचरा डाल के जा रहे हैं, पुण्य से ज़्यादा यहाँ पाप कमा के जा रहे हैं। तो देखिए महाराज जी से सुना, पुण्य से ज़्यादा पाप कमा के जा रहे हैं। अगर ऐसा ही पुण्य आपको करना है, इतना कचरा करके आप पुण्य कमाने की कोशिश कर रहे हैं, तो मत करिए। ऐसा पुण्य मत करिए जिससे आपको पाप लगे। आपकी चप्पल, जूते सरकार बाहर आपको व्यवस्था दे रही है, उसके बाद भी आप बॉटल्स, कचरा, खाने का ईटेबल्स, प्लास्टिक का सामान सब यहाँ लेके आ रहे हैं, जो गंगा मैया में अंदर चला जाएगा। जी सर, कचरे के बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्या ये सही है? बुरा हाल है यहाँ का, बहुत बुरा हाल है। बहुत ऐसा होना चाहिए? बिल्कुल नहीं होना चाहिए जी। व्यवस्था ही नहीं है कचरे की। कोई पन्नी इधर पड़ी है, उधर पड़ी है, पॉलीथीन दुनिया भर की है जी। चप्पल कोई यहाँ पे व्यवस्था नहीं है, नहीं कोई जूता चप्पल संभालने वाला नहीं है, खुले पड़े हैं जूते चप्पल, कुछ नहीं है। गंगा मैया का अपमान हो रहा है। बिल्कुल सारा ही अपमान है। क्या आपको लगता है ये लोग पुण्य कमा रहे हैं? बिल्कुल नहीं सर, देख तो लो, लोग चप्पलों में घूम रहे हैं हर की पौड़ी में, इतने में डाल के ला रहे हैं चप्पलें, लोग बाहर जगह नहीं रखने की। क्या कहना चाहेंगे सर? बस कुछ नहीं, यही कहेंगे जो कहेंगे। क्या कचरा ही कचरा है, कचरा ही कचरा है हर की पैड़ी पे, और कुछ नहीं है। जहाँ देखो चारों तरफ कचरा ही कचरा है, कोई साफ पॉलीथीन पड़ी है, कोई ध्यान नहीं रखा गया यहाँ। एक तरफ तो हम कहते हैं कि जल जीवन है, और जल की इतनी दुर्दशा कौन कर रहा है? बिल्कुल, गंगा में भी कचरा ही कचरा है। पानी है कई जगह पे, आप देखोगे पानी के अंदर भी पनियाँ हैं बहुत जगह पे, तो ये दिक्कतें हैं बहुत सारी। क्या कहना चाहेंगे सर, कचरे के बारे में क्या कहना चाहेंगे? कचरा बहुत फैलाता है लोग। क्या कहेंगे सर? सर, ये हिंदुस्तानियों की बहुत बड़ी कमी है, जहाँ भी जाते हैं वहाँ कचरा फैला देते हैं, अपने आस्था का ध्यान नहीं रखते हैं। ये बहुत ही गलत बात है। कचरा हमें लोग फैलाते हैं, कोई बाहर से तो नहीं आता। जब हम ही अपने कचरे को यहाँ डाल के जाएंगे, वो करके जाएंगे, तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? अब प्रशासन है, व्यवस्था है, कमेटी है, वो कब तक इतना काम करेगी? इतनी भीड़ है, कैसे स्वीपर काम कर पाएंगे, कैसे सफाई कर्मी काम कर पाएंगे? ये तो ध्यान हमको रखना है। जो भी हम गंदा सामान यहाँ छोड़ के जा रहे हैं, उसको लेके जाएं, डस्टबिन में बाहर डालें यहाँ से। ये तो हमको खुद करना है। इतना तो जब हम करेंगे तभी तो कोई और कर पाएगा। अब स्वीपर के पास कहाँ इतनी जगह है, कहाँ इतना स्पेस है? बिल्कुल सही। एक तरफ तो हम कह रहे हैं कि जल जीवन है, और ये जल का अपमान है कि नहीं है? जल का अपमान नहीं है, नहीं, ये गंगा माता है। तो गंगा मैया का तो अपमान हो रहा है ना? हाँ जी, वो तो है। गंद फैलाया जा रहा है, गंद फैलाया। ये गंद फैला के नहीं, गंगा को अपमान ना हो रहा है, तो श्रद्धा है। जो आदमी इतने वो आ रहे हैं, कोई मैं कचरे की बात कर रहा हूँ सर। कचरे के जिम्मेदार हम हैं। हमने फैलाया है कचरा, किसी बाहर वाले ने नहीं फैलाया। गवर्नमेंट ने हमारी नमामि गंगे अभियान चलाया हुआ है, हमको उनका सहयोग करना चाहिए, ना कि उनके इस कार्य में बाधा डालनी चाहिए। जैसे कि हम यहाँ पर एक कचरा डाल के जा रहे हैं, हम अपने अंडरवियर, अपने बनियान हम यहाँ पर डाल के नहा कर चले जाते हैं। उनको हम साथ ले जाएं, तो जहाँ डस्टबिन है यहाँ से थोड़ी दूर 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर बाहर काफ़ी स्थान है, वहाँ उनको डालें। तभी तो अगर हम सहयोग करेंगे तभी तो सरकार भी इसको सफल बना पाएगी, नमामि गंगे को।
अब हम ही जब इसको गंदा करेंगे तो सरकार बेचारी क्या करेगी इसके ये कचरे के बारे में क्या कहेंगे? क्या ये पाप कमा रहे हैं कि पुण्य कमा रहे हैं? कचरे के बारे में तो ये बात है, जो लोग हर की पेड़ी पे आ रहे हैं वो सोच रहे हैं कि हम अपने आप का जो पाप है वो धोने जा रहे हैं, लेकिन हकीकत बात है वो यहाँ पर इस तरीके का कचरा फैला के अपने आप का पाप का भागीदार बना रहे हैं। देख सकते हैं आप किस तरीके से कचरा फैलाया हुआ है। हम घर से एक भी पॉलीथीन कुछ भी चीज़ इस्तेमाल नहीं किया, हमने एक भी डिस्पोजल यूज़ नहीं किया। अगर इन केस हमने यूज़ किया है, हम अपने साथ लेके जा रहे हैं, अपने साथ तो अपने साथ लेके जाइए, यही नियम है। और कई बार तो आप देखते होंगे कपड़े भी लोग बाग यहीं पर छोड़ के चले जाते हैं। क्यों? ले जाने का हाल कैसे है कि 10-20 रुपए के कपड़े हैं, क्या करना, छोड़ देते हैं, कौन सुखाएगा। तो ज़्यादा अच्छा है भाई, ये हम लोगों की व्यवस्था है, हम लोगों के लिए ही सरकार ने काम कराया है। व्यवस्था हम लोगों से बनती है, सरकार का कोई आदमी व्यवस्था नहीं बनाता, व्यवस्था जनता से बनती है, बाकी का काम ये बता। भैया ने बहुत बड़ी बात की कि व्यवस्थाएं हम लोगों को ही बनाने की जरूरत है, और हम लोग जो है खुद ही व्यवस्थाओं को बिगाड़ रहे हैं। कचरा करना कहाँ तक सही है, कमेंट करके जरूर बताइए। वो भी गंगा मैया के पवित्र स्थान पे ये कचरा किया जा रहा है। कमेंट करना ना भूलें। इन ऐसे लोगों को क्या कहेंगे जरूर बताएं। जी सर, कचरे के बारे में क्या कहेंगे? क्या ये सही है, गंगा मैया का अपमान है या? ये बिल्कुल गलत है, गंगा मैया का अपमान है। ऐसे कचरा नहीं फैलाना चाहिए, स्वच्छता का ध्यान रखना चाहिए। क्या कहना चाहिए? सही बात है, लेकिन यहाँ पर जितना ज़्यादा रस है ना, रस की वजह से कूड़ा कचरा भी होता है। पर यहाँ पर जो हमारा प्रशासन है उसको भी ध्यान देना चाहिए, और जो ट्रस्ट है उस पर भी इस चीज़ को फोकस करना चाहिए। ट्रस्ट तो देखिए ये थैलियाँ बना के बाहर फेंक रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों की गलती है। यहाँ पर हम सब देख रहे हैं कि ट्रस्ट भी हमारा प्रयासरत है, और जो हमारा प्रशासन है ये पूरी तरह से अपनी ड्यूटी पर लगा हुआ है, उनका जो कर्तव्य है उस पर भी बिल्कुल कार्यरत है। पर यहाँ पर रस होने की वजह से ये कूड़ा कचरा इस वजह से फैला हुआ है, पर हमें भी इस पर फोकस करना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। धन्यवाद। देखिए क्या कर रहे हैं आप लोग। जो जल इतना पवित्र रहता था, इतना स्वच्छ रहता था, मेरे साथ देखिए, जो जल इतना स्वच्छ रहता था उस जल की हालत ये है। नमामि गंगे सरकार क्या करेगी, प्रशासन क्या करेगी? यदि आप ही स्वच्छता नहीं बना के रख सकते तो प्रशासन अकेला कहां तक ध्यान देगा? आप सभी से निवेदन है, विनती है कि ऐसी गंदगी ना फैलाएं। आप पवित्र माता, जिसे माता मानते हैं, गंगा मैया मानते हैं, उस जल को आप दूषित कर रहे हैं। ये कहां तक सही है? आप सभी से निवेदन है, जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्या ये सही है, क्या ऐसा होना चाहिए, क्या दूषित करना चाहिए हमें गंगा मैया के जल को? नमामि गंगे प्रोजेक्ट कहां तक सफल होगा अगर हम ऐसे ही इसे गंदा करेंगे तो? मैं निश्चय भारत 24/7 से अलविदा लेना चाहूँगा, लेकिन कमेंट करना मत भूलिएगा। इस तरीके की गंदगी कहाँ तक सही है, आप सभी से दरख्वास्त है, कमेंट करके इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे हमें ज़रूर बताएं। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।